वेलकम टू बेबी वर्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो 10 में होम टैब ऑप्शन। बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज हम सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हर फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले हम ये फाइल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फाइल के ऑप्शंस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप होम वाले ऑप्शंस पर आ जाओगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का होम वाला ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, यानी ब्लैंक पेज अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप रिसीव कर सकते हो इसे। अगर आपको कलरफुल और डिजाइन टेम्पलेट चाहिए तो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। अगर आपको इनके अलावा कोई टेम्पलेट्स चाहिए तो आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जब स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ कैटेगरीज मिलेंगी, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए टेम्पलेट्स, कार्ड्स के लिए चाहिए, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स, हॉलीडेज, किस पर्पस के लिए चाहिए आप वो पर्पस यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। लेट्स सी मुझे एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो बहुत सारे कलरफुल डिजाइन बिल्कुल टेम्पलेट्स आ रहे हैं, तो जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। लेट्स सी मुझे एक फाइल अच्छा लगता है, ये फ्लावर्स वाले, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये डाउनलोड साइज जो है इसकी 2721 KB है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है वो डाउनलोड होके 1 से 2 सेकंड के अंदर ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन इस तरीके से, तो देखो आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर जो भी चेंजेस करनी है वो कर सकते हो। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, हम फाइल के ऑप्शंस पर जाते हैं। फाइल के ऑप्शंस में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अब हम आ चुके हैं। इसमें आप देखो सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट 13 मेंशन है, यानी कि जब भी आप कोई काम करके सेव कर देते हो तो जिस नाम से ये फाइल आपने सेव करी है वो इस नाम से शो हो रहा है। मैंने ये जो फाइल है सेव करी है डॉक्यूमेंट 13 के नाम से, तो ये जो नाम शो हो रहा है आपको इसे कहते हैं हम टाइटल बार। इसके जस्ट नीचे आता है हमारा मेन्यू बार, यानी होम, इंसर्ट, डिजाइन, इन सभी को कहते हैं हम मेन्यू बार। इसके जस्ट नीचे ये पेस्ट, उसके बाद फिर फॉन्ट, पैराग्राफ, ये स्टाइल्स, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग, इन सभी ऑप्शंस को कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। इसके जस्ट नीचे ये स्केल सा दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का रूलर। ये पेज मार्जिन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, यानी कि आप जो 1 से लेकर के 15 तक देख रहे हो इतने तक दूर ही में हम वर्क कर सकते हैं। इसको हम टास्क बार कहते हैं, वर्किंग एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक से आप देख रहे हो ये पेज मार्जिन होता है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, ये हमारा वर्टिकल रूलर हो गया, यहाँ पे हम कुछ भी काम करते हैं। आप इधर आप देख सकते हो राइट साइड में ये स्क्रॉल अप कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन, ये हमारा है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, अब नीचे की ओर आओगे, ये पेज मेंशन है यहाँ पे कि कितने पेजेस है, तो पेज 1 है हमारे पास यहाँ पे। इस वाले पे जो लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इसको कहते हैं हम स्टेटस बार। ओके, ये है हमारा मिनिमाइज बटन। अगर आपको इसे छोटा करना है इस पे क्लिक करोगे मिनिमाइज हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे आप तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और फाइल को क्लोज करनी है तो आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब लेट्स सी यहाँ पे 1 पेज है, आपको सेकंड पेज चाहिए, तो सेकंड पेज के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ क्लिक करोगे, एक साथ क्लिक करोगे तो अब देखिए पहले 1 पेज था, अब मैंने 2 पेज एक्स्ट्रा लिए, तो यहाँ पे पेज 3 शो कर रहा है। ठीक है, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, इस तरीके से शो करेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी माइक्रोसॉफ्ट की। अब आगे हम होम टैब के ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गाइस अब हम होम टैब का ऑप्शन जो ये है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये हमारा टास्क बार है, यहाँ पे हमने कर्सर रखा। एक फॉर्मूला होता है पैराग्राफ लाने के लिए, इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो इस तरीके से हमें रेडीमेड एक पैराग्राफ मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्जन में अवेलेबल होता है। अब हम इसमें सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। आई एम श्योर सभी को आता होगा, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम सीख लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया एक पैराग्राफ, और यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो जो ये सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो कट हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। या फिर हम अपनी कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+X करेंगे तो भी ये कट जाएगा। हमने सिलेक्ट किया कट वाला ऑप्शन दिए, ये देखिए जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था वो हट चुका है। लेट्स सी हमें यहाँ नहीं चाहिए जो हमने कट किया है पैराग्राफ, हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा और फिर हमने पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर वही सिलेक्टेड पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। या फिर हम अपनी Ctrl+V करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से तो भी वो मिल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर हम अब कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे। Ctrl+C इसकी शॉर्ट की होती है। जब हम इससे क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो कॉपी हो जाएगा, और ये जो पैराग्राफ है लेट्स सी मुझे चाहिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। तो बस कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+V कर सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था वो देखिए यहाँ पे आ गया। आई एम श्योर ये तीनों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन बहुत ही सिंपल है यूज करना, हम अपने डेली वर्क में जरूर करते हैं। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, अब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद हमने इसे बोल्ड कर दिया, इसकी कलर में हमने चेंज कर दी। लेट्स सी हमने रेड कलर ले लिया, राइट। तो हमने इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करी है इस तरीके का सैंपल हमें ये इस वाले में चाहिए, यानी ये पैराग्राफ होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस पैराग्राफ को। अब हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+Shift+C करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ब्रश का ऑप्शन दिखाई देगा। ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे इस पैराग्राफ को, ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। या फिर आप इसे सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+V करोगे कीबोर्ड की हेल्प से तो भी उसी में चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो भी ये सैंपल था वो इस तरीके से आ गया। तो इसलिए हम फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सी हमें ये नहीं चाहिए, तो अब हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये अपने पहले के रूप में आ जाएगा, यानी कि जैसा पहला टेक्स्ट हमने लिया था नॉर्मल वैसा हो जाएगा। आई होप ये ऑप्शन भी क्लियर है। अब हम समझते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बारे में। क्लिपबोर्ड ऑप्शन के पास एक छोटा सा ये सिंबल है, जब आप इसके बीच में क्लिक करोगे तो आपको ये क्लिपबोर्ड का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, राइट। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन बेसिकली पेस्ट के लिए किया जाता है। लेट्स सी हमने टास्क बार में कोई भी एक स्पेलिंग टाइप कर लिया, राइट। ये हमने एक दो टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए जो भी हम टेक्स्ट या स्पेलिंग या पैराग्राफ को हम कॉपी करते हैं तो वो हमारे छोटे से क्लिपबोर्ड विंडो में दिखाई देता है। जैसे हमने अभी ये कॉपी किया था तो इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब हम इसी तरीके से इसे सिलेक्ट करके इसे भी कॉपी कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे विंडो में शो हो रहा है। और लेट्स सी अगर ये यहाँ से हट जाए, राइट, ये यहाँ से मान लीजिए हट जाए, तो बेस्ट वे यही होता है कि यहाँ पे आपको जो भी लेटर दिखाई देता है उस पर क्लिक करोगे, कर्सर जहाँ पे भी रखोगे आप तो वहां पे ये स्पेलिंग आ जाएगा। जैसे कि मुझे ये चाहिए, इस पे मैंने क्लिक कर दिया इस स्पेलिंग पे, जैसे मुझे ये चाहिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो बेसिकली क्लिपबोर्ड पेस्ट के लिए करते हैं।
और एक बात और ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी हम टास्क बार में काम करते हैं, जो भी हम स्पेलिंग हो, टेक्स्ट हो, उसको Ctrl+C करते हैं यानी कॉपी करते हैं, तो वो हमारे क्लिपबोर्ड पे छोटे से विंडो में दिखाई देता है और बेसिकली हम फिर पेस्ट के लिए उसे यूज करते हैं। पेस्ट ऑल करना है तो पेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे, जितने भी इसके अंदर जो भी वर्ड स्पेलिंग वगैरह होंगे वो सब हो जाएंगे पेस्ट ऑल। क्लियर ऑल करोगे तो क्लियर ऑल हो जाएंगे, जितने भी थे सब डिलीट हो गए और इस तरीके से यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, राइट। अब हम सीखते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट है उसको इफेक्टिव और अट्रैक्टिव कैसा बनाए, इन द सेंस कि हम इसकी लैंग्वेज कौन सी रखेंगे, इसकी साइज क्या होगी और इसका कलर क्या होगा। लेट्स सी हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज है, तो जिस भी लैंग्वेज को आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो इजिली। हमें एरियल चाहिए, हमने एरियल पे सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। अब हमें साइज क्या रखनी है अपने फॉन्ट की, मीन्स अपने टेक्स्ट की, 8 से लेकर के 72 तक है, तो आपको जो भी साइज रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक कर दो उस पे। 22 पे हमने क्लिक कर दिया, हमारे टेक्स्ट का जो साइज है वो 22 हो गया। इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज का, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारा क्या होगा, टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ता जाएगा जितना भी आप बढ़ाओगे। उसके जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज यानी कि कम करता है हमारे टेक्स्ट को, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से कम होता जाएगा। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब इसके बगल में चेंज केस, यानी कि आपको अपना टेक्स्ट किस स्टाइल में रखना है। जैसे सेंटेंस केस पे क्लिक करोगे तो जब भी पहला लेटर होगा उसमें चेंजेस आएंगे, ये देखिए इस तरीके से। पहला हमारा जो ये टेक्स्ट का लेटर था वो स्मॉल था, अब ये कैपिटल हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे लोअर पे, तो अब ये स्मॉल हो गया, लोअर यानी कि स्मॉल लेटर, यानी इस स्टाइल में आता जाएगा हमारा टेक्स्ट। अपर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा लेटर जो है वो कैपिटल हो गया। अब हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पहला लेटर जो है कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, इस स्टाइल में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे टॉगल केस पे, इस तरीके से देखिए आप इस स्टाइल में मिलेगा, हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। अब हम सीखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है और इस टेक्स्ट को अब हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें अपने टेक्स्ट को डार्क बोल्ड करना है, ये कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+B करोगे आप तो ये हमारा टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है वो बोल्ड हो जाएगा, ये देखिए डार्क बोल्ड हो गया। और अगर आपको नहीं चाहिए वापस से इसी पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा बोल्ड हमारा। अब आपको क्या है, जो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे इटैलिक, तो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है इस पे क्लिक करोगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, यानी थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। अब वापस से इसी पे क्लिक करोगे तो इटैलिक हट जाएगा। अब ये अंडरलाइन, यानी कि जो टेक्स्ट होता है हमारा उसके नीचे एक अंडरलाइन आता है, इस पे जब क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शंस है, कैसा अंडरलाइन चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हमें लेट्स सी ये वाला चाहिए, हमने ये सिलेक्ट किया। अब ये अंडरलाइन का नीचे आओगे, अंडरलाइन का कलर है, जो भी कलर चाहिए आपको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमें चाहिए रेड, तो हमने रेड सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है, अंडरलाइन आ गया। ओके, जो हमारा ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, जब हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप रखोगे अपना कर्सर और ये वाला जो ऑप्शन है वो स्ट्राइक थ्रू, यानी कि आपको ये जो टेक्स्ट है इसको क्रॉस करना है, इसके बीच से लाइन चलानी है इसके बीच में। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इस तरीके से लाइन चला हुआ मिलेगा। आपको नहीं चाहिए तो वापस से इस पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, इस तरीके से ये काम करता है ऑप्शन। अब हम सीखेंगे सबस्क्रिप्ट ऑप्शन और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी हमने लिखा है यहाँ पे CO, उसके बाद हमें 2 लिखना है, यानी कि इसके नीचे 2 चाहिए, तो कर्सर यहाँ पे रखा हमने और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हम 2 टाइप करेंगे तो इस तरीके से स्मॉल में आ जाएगा, या कुछ भी आप टाइप करोगे तो वो सब कुछ O के नीचे ही आएगा। आपको नहीं चाहिए वापस उस पर क्लिक करोगे और आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो नॉर्मल में ही लिखाएगा,
राइट। तो इसलिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए CO2 पहले से इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको 2 जो है वो छोटा करना है, ओके नीचे लाना है। तो आपको सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करना है, जिससे छोटा करना है उससे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसलिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन यूज करते हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट लेट्स सी ई इक्वल एम सी। अब हमें पता है कि सी के ऊपर हमें चाहिए 2, तो हम सब सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो उसके ऊपर ही आएगा, ये देखिए इस तरीके से। वापस से नहीं चाहिए तो आप सेम सुपर स्क्रिप्ट पे वापस से क्लिक करोगे और ये नॉर्मल में टाइप करोगे तो इस तरीके से आएगा। अब मान लीजिए कि 2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और आपको ये ऊपर चाहिए सी के, तो सेम है, इसको सिलेक्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद 2 को सिलेक्ट किया, सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब हम सीखते हैं इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी ये टेक्स्ट में कैसे देते हैं। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे। तो इस पे मैं अपना माउस मूव कर रही हूँ। अब जो भी आपको सही लगता है ये टेक्स्ट इस टाइप में, तो सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये इसी टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे आउटलाइन का कलर कौन सा आपको पिक करना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। रेड चाहिए, येलो चाहिए, जो भी कलर का चाहिए। और अगर नहीं चाहिए कोई भी कलर तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हो। फिर ये शेडो ऑप्शन है, ये शेडो पे ये देखिए आप क्लिक करोगे तो ये इसी टाइप में आपको स्टाइल मिलेगा। फिर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस टाइप में आपको ये सारे स्टाइल मिलेंगे। फिर ग्लो ऑप्शंस है, ये बहुत सारे ऑप्शंस है, जो भी आपको चाहिए ऐसे सिलेक्ट कीजिए और फिर क्लिक कीजिए, अप्लाई हो जाएगा। नंबर स्टाइल्स है, ये देखिए इतने सारे हैं। फिर ये वाले ऑप्शंस भी है और ये लास्ट ऑप्शन है, राइट। इस तरीके से जो भी आपको चाहिए क्लिक करोगे उस पे तो ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सी हमें ये ऑप्शन चाहिए, तो इस तरीके से हमने क्लिक किया और हमारा ये जो टेक्स्ट है वो इफेक्टिव इस तरीके से दिख जाएगा। अगर आपको नॉर्मल करना है इसे तो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट नॉर्मल था वो वैसे ही सेम हो गया। तो बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी यहाँ पे हमने पैराग्राफ कुछ लिया हुआ है और हमें कोई वर्ड हाईलाइट करना है। जैसे कि हमें पहला वर्ड हाईलाइट करना है, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ये वीडियो हाईलाइट कर लिया, इसे सिलेक्ट कर लिया और अब हम इसे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ से कोई भी कलर हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमें लेट्स सी ये थीम कलर हमें सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने टेक्स्ट और अब हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपको सही लगता है हम पिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिकली हम हाईलाइट के लिए यूज करते हैं, समरी के टाइम पे ज्यादातर यूज होता है। अगर आपको ये हाईलाइट नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो का ऑप्शन आ रहा है, तो ये तब अप्लाई होगा। पहले आप सिलेक्ट कीजिए इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नो कलर पे क्लिक करना है तो ये हाईलाइट हट जाएगा। ये देखिए ये जो हमने हाईलाइट दिया था हमें इसे हटाना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और नो कलर पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हट जाएगा। इस तरीके से हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे फॉन्ट कलर कैसे अप्लाई करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो चुका है। ये रहा फॉन्ट कलर ऑप्शन, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आएंगे, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे पिक कर सकते हो। इसमें भी आ रहे हैं, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे मोर कलर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कलर्स मिलेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस तरीके से
कलर सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो यह हमारे टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद ये हमारा ग्रेडियंट है, इस पे जो भी आपको स्टाइल चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। लेट्स सी हमें डार्क में चाहिए, तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट का कलर आ जाएगा। अब हम सीखने वाले हैं बुलेट्स के बारे में। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा और हमें कोई बुलेट्स चाहिए, इस पे आप क्लिक करोगे बुलेट्स वाले ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे जितने भी बुलेट्स है जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये बुलेट्स चाहिए था, हमने सिलेक्ट किया और ये अप्लाई हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये नन पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा बुलेट्स। इसी तरीके से यहाँ पे आता है हमारा नंबरिंग, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको नंबरिंग के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये ऑप्शंस है इतने सारे, जो भी चाहिए आपको वो सिलेक्ट कीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये रिसीव हो जाएगा नंबरिंग। और अगर आपको नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कीजिए तो वापस से ये हट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ यूज करते हैं, ये है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं, हेडिंग के लिए यूज करते हैं और चैप्टर के लिए यूज करते हैं। लेट्स सी हमने आर्टिकल पे क्लिक कर दिया, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। अगर आपको नहीं चाहिए वापस उसी पे क्लिक कीजिए और नन पे क्लिक कीजिएगा तो वो वापस से हट जाएगा। ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट और ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। ये किस तरीके से यूज होता है, जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया और हमें इसे क्या करना है, आगे मूव करना है और या फिर राइट और लेफ्ट मूव करना है, तो हम इंक्रीज इंडेंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आगे मूव होगा। और वापस से हम डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से लेफ्ट की ओर मूव होगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं। आगे वाला ऑप्शन है हमारा, ये लेट्स सी हमने 10 नंबर ले लिया, फिर हमने 9 ले लिया, फिर हमने 8 ले लिया, फिर 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हमने सीरीज ले ली। हमें इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि सीरीज में इसे सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सॉर्ट लिखा हुआ है, सॉर्ट का यूज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में लाने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पैराग्राफ हो। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नंबर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है टाइप। अब यहाँ पे अगर आपको असेंडिंग करना है तो ये असेंडिंग वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, चेक पे क्लिक करना है, फिर ओके कर दीजिएगा। तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ गया हमारा नंबर। अब सेम हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसेंडिंग ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हम जानते हैं कि शो और हाइड का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। शो और हाइड यूज करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि हम बेटर अच्छे से तरीके से समझेंगे। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ में कहाँ पे कितना टैब यूज किया गया है, क्या फुल स्टॉप है, इसे जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं शो और हाइड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद जब हम इस पे क्लिक करेंगे शो और हाइड पे, ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बिंदु सा, राइट, यहाँ पे बिंदु सा, यानी कि ये एक स्पेस दिया गया है, स्पेस बार दिया गया, ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पे हर एक वर्ड के बाद, यानी कि ये एक स्पेस बार दिया गया है। ये देखिए ये शो और हाइड करने के लिए, जैसे हमें जानना हो कि यहाँ पे कितना स्पेस दिया गया है, क्या फुल स्टॉप किया गया है, क्या कोमा दिया गया है, तो ये शो और हाइड बेसिकली उसी लिए यूज किया जाता है। आई होप ये यहाँ तक के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम अब बात करने वाले हैं अलाइन लेफ्ट राइट और मिडिल या जस्टिफाई को कैसे यूज किया जाता है इन ऑप्शंस को। लेट्स सी हमारे पास एक टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया है और इसके आगे कर्सर रख दिया है। हमें इस टेक्स्ट को लेफ्ट में चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे सेंटर पे, राइट, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, यानी कि मिडिल में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। उसके बाद है अलाइन राइट, राइट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा टेक्स्ट राइट में चला जाएगा। उसके जस्ट बगल में हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे तो वापस से अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसके जस्ट बगल में हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, ये फर्स्ट पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब लाइन एंड पैराग्राफ ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए पहले से ऑलरेडी 1.0 में है इसकी लाइन की गैपिंग। जब आप इस पे क्लिक करते जाओगे तो इसमें मतलब मूवमेंट होगा, ये देखिए इस वाले पैराग्राफ में मूवमेंट होगा, जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसी में मूवमेंट होगा। इस तरीके से आपको इतना चाहिए तो ये देखिए हमारा इतना गैप है, यानी कि इसके बीच में 3.0 लाइन की गैपिंग है इस वाले पैराग्राफ के बीच में। इसमें देखिए हमारा जो पहले का टेक्स्ट है वो पहले जैसा है, यानी कि दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। वापस से हम सेम हमें चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करोगे तो ये वापस से सेम आ जाएगा। उसके बाद है हमारा ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पूरे वाले चार्ट में हम ये स्पेसिंग ऑप्शंस यूज करते हैं। ये स्पेस आपको कब चाहिए, पहले चाहिए तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। फिर इसके जस्ट नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आप घटा सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको शो होगा। फिर आपको जो स्पेस है वो कब चाहिए, बाद में चाहिए तो यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन से आप घटा सकते हो, सॉरी बढ़ा सकते हो, और नीचे वाले से आप घटा सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा, ओके कर दोगे तो इस तरीके से शो होगा। इसके बाद इसका ऑप्शन जो है ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो, बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है। अब इसके आगे है हमारा ऑप्शन जो शेडिंग का, शेडिंग कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी हमने फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए शेडिंग के लिए वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कलर पिक करके। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो कलर पे क्लिक करोगे, हमारा सेम टेक्स्ट सेम पोजीशन में ही रहेगा। और कलर्स चाहिए मोर कलर्स पे क्लिक कर सकते हो आप, इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कलर्स को, फिर ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर ये वाला शेडिंग नहीं चाहिए, ये चाहिए रेड वाला, इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से शेडिंग आ जाएगा हमारा, बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपको ये नहीं चाहिए वापस से आप इस पे क्लिक करो, सिलेक्ट करते हैं इस टेक्स्ट को। उसके बाद आप वापस से शेडिंग वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, मान लीजिए नहीं चाहिए, नो कलर पे क्लिक करेंगे, हमारा वापस से वैसा ही टेक्स्ट आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा। हम अब बात करने वाले हैं बॉर्डर ऑप्शन की, कैसे अप्लाई करते हैं इन टेक्स्ट में, पैराग्राफ में। लेट्स सी देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ मेंशन किया है। अब हम इन सभी पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम बॉर्डर वाले ऑप्शंस पे आते हैं। बॉर्डर वाले ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए बॉटम बॉर्डर पे जैसे ही आप अपना कर्सर मूव करोगे तो बॉटम बॉर्डर यानी कि आपके टेक्स्ट के नीचे आपको बॉर्डर मेंशन मिलेगा। इसके बाद टॉप बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो टॉप बॉर्डर पे आ जाएगा आपका कर्सर। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर पे, यहाँ देखिए इस तरफ अगर आपको चाहिए तो लेफ्ट बॉर्डर पे आ जाएगा, राइट में चाहिए बॉर्डर राइट में आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद कोई सा बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो सारे बॉर्डर हट जाएंगे। ऑल बॉर्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको बॉर्डर मिलेगा। बेसिकली बॉर्डर्स का यूज हम रिज्यूम बनाने के टाइम पे ज्यादा करते हैं अधिकतर। एंड इसके बाद है हमारा आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद है हमारा इनसाइड बॉर्डर, ये अंदर की तरफ ही मिलेगा आपको। फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल बॉर्डर,
इस तरीके से सारे बॉर्डर्स आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ये वर्टिकल बॉर्डर्स भी है, वर्टिकल्स यानी कि सीधा जो जाता है बॉर्डर। उसके बाद हम ये वाला जो दो ऑप्शन है, डायगोनल डाउन बॉर्डर, फिर ये डायगोनल अप बॉर्डर, ये कैसे यूज करते हैं? ये यूज करने के लिए ये हम ड्रॉ टेबल में यूज करते हैं। ड्रॉ टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से, अगर आपने मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया आपने, उसके बाद आपको ये होम वाले टैब ऑप्शन पर जाना है। होम में बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब देखिए ये विजिबल हो गया। अगर आपको इस पे क्लिक करना है डायगोनल डाउन बॉर्डर, तो इस पे क्लिक करोगे, ये देखिए इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। वापस से आपको अगर ये डाउन वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, आपको अप वाला बॉर्डर चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हम इस तरीके से यूज करते हैं इन दोनों बॉर्डर का। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि तब होता है, लेट्स सी मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए इस तरीके से लाइन आपको मिल जाएगा कर्सर जहाँ पे रखोगे। उसके बाद ये ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल बेसिकली हम अच्छे से समझते हैं। ड्रॉ टेबल के लिए हम सबसे पहले बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पेंसिल से आ जाएगा। टेबल सिंपल होता है बनाना, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। उसके बाद से हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, सिंपल सा क्लिक कर देंगे यहाँ पे लाइन रख के। हम अभी टेबल बना रहे हैं, इस तरीके से हम लेते जाएंगे। ये हमने एक बार सीधे से ले लिया, यानी वर्टिकल फॉर्म में हमने ले लिया था। अब हम ये हॉरिजॉन्टल में लेंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से ये टेबल बन जाएगा। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप ये टाइप कर सकते हो, एनीथिंग मतलब टाइप कर सकते हो। ये बॉर्डर की तरह बन जाएगा आपका, इस तरीके से ये काम करता है। वापस से हम होम वाले टैब पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर वाले ऑप्शंस में। ये ड्रॉ टेबल वाला बेसिकली इसीलिए था। अब हम आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप ड्रॉ टेबल तक सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। गाइस अब हम बात करने वाले हैं बॉर्डर ऑप्शन में ये व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा कुछ पैराग्राफ है और यहाँ पे हमने कुछ खाली छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये वाली लाइनें। तो हम ग्रिड लाइन यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन में। ये शेप्स वाला ये जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी आप शेप ले सकते हो। लेट्स सी हमने फर्स्ट शेप ले लिया, इस पे क्लिक किया और ये ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से हमने ये शेप ले लिया। अब हमें इसके 3 शेप चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरीके से हमें ये 3 शेप मिल जाएगा। हम बेसिकली व्यू ग्रिड लाइन का यूज इसलिए करते हैं ताकि इसमें ये देखिए ये जो है वो सही से इसकी डिस्टेंस है या नहीं, या फिर इसमें कितनी दूरियां हैं, या फिर ये करेक्ट फॉर्म में रखने के लिए। ये देखिए यानी कि ये वाला इस तरीके से रखा हुआ है तो ये भी इसके इसी डायरेक्शन में, इसी के डिस्टेंस में है या नहीं, इसलिए हम व्यू ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। तो व्यू ग्रिड लाइंस जो है वो व्यू वाले ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करके ये है ग्रिड लाइंस का ऑप्शन, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए पूरे वाले पेज पे हमारा व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शंस आ जाएगा। और अगर आपको ये व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन नहीं चाहिए तो वापस सेम इस पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। फिलहाल हमें चाहिए तो इस पे, इसलिए हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए इसकी दूरी यहाँ पर है और इसकी दूरी यहाँ पर है। ये सिर्फ सेम टू सेम साइज के लिए किया जाता है यूज, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी सही है इसकी सही है, ये बिल्कुल एक साथ है या नहीं है, ये नापने के लिए बेसिकली किया जाता है। इस तरीके से हम रखते हैं, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई ड्राइंग हो, या कोई टेक्स्ट हो, बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं। ये देखिए ये सारे आपस में एक ही वाले कॉलम में है सबमिट या नहीं है, इसलिए हम व्यू ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। अब हमने चेक कर लिया कि ये बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल इसकी डिस्टेंस सही है, सब कुछ सही है, हमने चेक कर लिया, राइट।
तो अब हम व्यू ग्रिड लाइंस, व्यू वाले ऑप्शंस में व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा हमारा, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम वापस होम वाले टैब पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन हम इसलिए यूज करते हैं। आई होप ये भी ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अब समझने वाले हैं बॉर्डर ऑप्शन में। बॉर्डर ऑप्शन में ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन किस तरीके से यूज करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिया हुआ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बॉर्डर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। ये बॉर्डर्स बेसिकली जो भी हम टेक्स्ट और पैराग्राफ टाइप करते हैं, ये बॉर्डर्स उस लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप ये नन पे क्लिक कर दोगे, जो भी बॉर्डर चाहिए इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे शो होगा। बॉक्स पे क्लिक किया, शेडो पे क्लिक किया, इस तरीके से शो होगा, 3D पे या कस्टम पे। एंड इसके बाद आपको कौन सी बॉर्डर की स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको थिक चाहिए, थीन चाहिए, या फिर स्टाइलिश चाहिए, ये जैसा भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी हमें इस तरीके का चाहिए। फिर ये कलर, बॉर्डर का जो कलर आपने, यानी टेक्स्ट और पैराग्राफ का जो कलर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ से हमने रेड सिलेक्ट कर लिया। अब उसकी जो मोटाई है यानी विड्थ है वो कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपली ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद ये वाले कुछ ऑप्शंस देते हैं कि आपको बॉर्डर कैसा चाहिए। जैसे अभी ये सिलेक्टेड है, पूरा कवर है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये देखो ये हट जाएगा एक सिंगल बॉर्डर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये एक सिंगल बॉर्डर हट जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सिंगल बॉर्डर हट जाएगा। फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा बॉर्डर हट जाएगा। वापस से इनमें से कोई बॉर्डर चाहिए आपको, 3D चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला बॉर्डर आ जाएगा। ओके कर दोगे तो इस तरीके से हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये देखो टेक्स्ट में हमारा बॉर्डर जो है वो इस डिजाइन में अप्लाई हो गया। वापस से हम अब जाएंगे बॉर्डर्स वाले ऑप्शंस पे, और उसके बाद बॉर्डर्स एंड शेडिंग लास्ट वाले ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये जो बॉर्डर है हमारा वो टेक्स्ट और पैराग्राफ बॉर्डर के लिए अप्लाई किया जाता है। ये अंडरस्टूड है। उसके बाद हमारा ये पेज बॉर्डर आता है। पेज बॉर्डर यानी कि हम जब इस पे अप्लाई करेंगे कोई भी बॉर्डर तो ये पेज बॉर्डर के सामने दिखाई देगा। जैसे कि पेज बॉर्डर में अगर कोई भी बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर सकते हो, जो बॉर्डर चाहिए वो इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। बॉक्स चाहिए, शेडो चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए। यहाँ पे हमारा स्टाइल है, जो भी आपको चाहिए वो स्टाइल आप पिक कर सकते हो। लेट्स सी हमें ये वाला स्टाइल चाहिए, हमने ये पिक कर लिया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको कलर कौन सा चाहिए पेज बॉर्डर के लिए, जो भी कलर चाहिए आपको वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी हमने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन आ गया। अब इसकी जो विड्थ है यानी मोटाई कैसी होनी चाहिए यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी आपको चाहिए विड्थ इसकी मोटाई आप वो वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। आपको बॉर्डर सिंपल ऐसा चाहिए या फिर आपको कोई आर्ट लगाना है, पहले हम सिंपल वाला अप्लाई करते हैं। ये वाला ऑप्शंस में हम पहले ही समझ चुके हैं। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एक बॉर्डर हट जाएगा। आपको ऐसा चाहिए तो यहाँ से दूसरा बॉर्डर हट जाएगा, ऐसा चाहिए तो ये बॉर्डर हट जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो पूरा बॉर्डर हट जाएगा। वापस से चाहिए ये वाला पे क्लिक करोगे और ये बॉर्डर पूरे पेज बॉर्डर में अप्लाई हो जाएगा। हम ओके करते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया जो भी हमने सिलेक्ट किया था। वापस से हम जाएंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाले ऑप्शंस पे। उसके बाद पेज बॉर्डर पे आ जाएंगे। हमें ये सिंपल नहीं चाहिए, हमें आर्ट में चाहिए, कुछ अच्छा सा इनोवेटिव चाहिए। यहाँ से और भी बहुत सारे आर्ट है जो आपको पसंद है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके। हमने लेट्स सी ये वाला बॉर्डर हमें आर्ट अच्छा लगा, हमने सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे भी प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरीके से पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पेज बॉर्डर का कलर कुछ और चाहिए, यही वाले में कोई और कलर चाहिए, वापस से जाएंगे बॉर्डर शेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर वाले ऑप्शंस पर जाएंगे और ये हमने इस पे क्लिक कर दिया। आपको कलर कौन सा चाहिए आप कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन इनविजिबल शो हो रहा है क्योंकि जब आप आर्ट अप्लाई करते हो तो आर्ट के लिए ही ये दिया जाता है। जब आप आर्ट अप्लाई नहीं करोगे तब यहाँ पे कलर शो होगा।
तो अब आपको ये आर्ट चाहिए, आप ये अप्लाई कर दो ओके करके, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको ये पेज बॉर्डर नहीं चाहिए, वापस से बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला भी हमें हटाना है। ये सिंपली है, हमने इसे सिलेक्ट किया, फिर हम इस वाले बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे आएंगे और उसके बाद ये बॉर्डर्स वाले ऑप्शंस पर आएंगे, और आपको ये अगर नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे तो ये इस तरीके से हट जाएगा। बेसिकली हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं ऑप्शंस। हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग हमने पहले भी समझा है, शेडिंग बेसिकली हाईलाइट के लिए करते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर लो, जो भी आपको पैराग्राफ का कलर देना है, जैसे हमें रेड देना है, रेड क्लिक कर लिया हमने। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके, जो भी परसेंट में चाहिए। लेट्स सी हमें 20% में चाहिए, तो इस तरीके से का देखिए प्रीव्यू शो होगा हमारे पैराग्राफ पे। कलर आपको रेड में नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, येलो में चाहिए, तो आप येलो में सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम रेड ही सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट पैराग्राफ। तो बेसिकली हम तीनों बॉर्डर मतलब बॉर्डर ऑप्शंस में उन तीनों ऑप्शंस का इस तरीके से यूज करते हैं। आपको अगर ये नहीं चाहिए, सिंपली आप इसे सिलेक्ट करो। आप चाहो तो उसमें भी जाके नन कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेम टेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं। हम अब सीखने वाले हैं स्टाइलिश, कि हम अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ को इस तरीके का मतलब स्टाइल कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पैराग्राफ लिया है, अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को हमने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये स्टाइल्स है, यानी कि ये वाला, ये यहाँ से आप अपना स्क्रॉल अप यानी कि आगे कर सकते हो। यहाँ से ये इतने सारे स्टाइल्स आ जाएंगे जब आप इस पे क्लिक करोगे। तो आपको जो भी, देखिए मैं कर्सर अपना मूव कर रही हूँ, ये वाला स्टाइल चाहिए, इसमें मूवमेंट होगी, ये जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है। उसके बाद ऐसा चाहिए या फिर ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा, जो भी स्टाइल चाहिए आप अपने स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके का चाहिए, लेट्स सी हमें ऐसा चाहिए, हमने सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो हमारा ये जो पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, वो इस तरीके के स्टाइल में आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, तो वापस से ये हमारा सेम टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। ये बेसिकली स्टाइल्स के लिए करते हैं। उसके बाद हम दोबारा से आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको, मान लीजिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, या फिर यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा बेटर है। जो भी आपको सही लगता है, ये वाला हमें अच्छा लग रहा है तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा हमारा। वापस से सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे हम अपना। कर्सर रखने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, तो हमारा सेम टेक्स्ट आ जाएगा। बेसिकली हम ये स्टाइल्स के लिए देते हैं, हम अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को स्टाइल्स देते हैं, इस तरीके का यूज करके। हम अब बात करने वाले हैं फाइंड ऑप्शन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फाइंड ऑप्शन बेसिकली हम मोस्टली कुछ भी वर्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फाइंड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नेविगेशन का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है हेडिंग्स का। लेट्स सी हम यहाँ पे टाइप करते हैं हेडिंग में, तो ये देखिए हमारे पास इस पेज में जितनी भी हेडिंग्स होगी तो यहाँ पे शो करेगा, ये नेविगेशन के विंडो में शो करेगा। तो बेसिकली हम इस तरीके से यूज करते हैं हेडिंग्स का। पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये दर्शाएगा कि अभी मैंने कितने पेजेस लिए हैं और कितने पेज पे मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट पेज पे अभी मेरा कर्सर है, उसके बाद सेकंड पेज पे क्लिक करूंगी, सेकंड पेज, ये थर्ड पेज पे जाना है, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे जाना है, तो इस तरीके से हम क्लिक करके पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट पेज पे आते हैं।
तो पेज ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। रिजल्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो रिजल्ट्स, जैसे कि मुझे कोई भी ऑप्शन, जैसे मैंने वीडियो, ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सर्च बार में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट शो कर रहा है 28, यानी कि 28 है। यहाँ पे वीडियो हमारे पेज पे, फर्स्ट पेज पे जहां जहां पर वीडियो है देखिए उसे हाईलाइट कर दिया। मान लीजिए आपको वीडियो जो टेक्स्ट है वो फाइंड आउट करना है, कहाँ पर है, कितनी बार है, कितनी है, तो इस तरीके से आप यहाँ से रिजल्ट से चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए ये शो कर रहा है, वीडियो के सारे हाईलाइटेड दिखा रहा है वीडियो का टेक्स्ट। इस तरीके से हम यूज करते हैं। वापस आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली आप इसे रिमूव कर सकते हो इस तरीके से, तो ये हट जाएगा। अगर इसकी जगह, वीडियो की जगह कुछ और, तो जैसे कि हमने TO2, ये देखिए 2 के जितने भी हमारे हाईलाइट कर दिया, या हमारे 98 रिजल्ट है यहाँ पे भी शो कर रहा है हाईलाइट में। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो ये टेक्स्ट है 2 नंबर वो कहाँ कहाँ पर है, कितना है। तो फाइंड का ऑप्शन बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली ये कर्सर जहाँ पर है बैक कर दीजिए, अपने आप ही ये हट जाएगा और सेव हो जाएगा। फाइंड ऑप्शन में अब हम सीखेंगे एडवांस फाइंड को कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ लिया है फाइंड ऑप्शन में। ये देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइंड, एडवांस फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ ओपन हो जाएगा चार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड, कि फाइंड इस पैराग्राफ में आपको कुछ भी लेटर या वर्ड टेक्स्ट कुछ भी फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। लेट्स सी, मुझे ये टाइप करना है YOUR, YOUR, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और जब आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इस तरीके से ये हाईलाइटेड करेगा। अब योर की जगह पे मुझे टाइप करना है न्यू, जहां पर भी न्यू होगा फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर न्यू है, शो कर देगा। दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यू है, ये शो कर देगा। फिर यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पे ये शो कर देगा। फाइंड नेक्स्ट पे जब भी आप क्लिक करोगे यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करके, बेसिकली हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कोई भी वर्ड, टेक्स्ट या पैराग्राफ। इसके बाद रिप्लेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस यानी कि न्यू की जगह पे हमें कुछ और वर्ड लिखना है। लेट्स सी 2 लिखना है हमें न्यू की जगह पे। ये देखिए जहां जहां पर हमारा न्यू होगा वहां पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार ही जाएगा, वो चेंज हो जाएगा वर्ड, न्यू फर्स्ट वर्ड। उसके बाद दोबारा क्लिक करोगे तो जहां जहां पे भी न्यू होगा वो 2 में बदल जाएगा। और रिप्लेस ऑल करोगे तो जहां पे भी न्यू वर्ड होगा वो 2 में चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, ये जो था न्यू वो 2 में बदल गया। अब देखिए ये न्यू है, ये 2 में बदल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर न्यू है, इस पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो न्यू में बदल जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। अब अगर आपको जहां जहां पर न्यू है पूरा चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो जहां पर भी न्यू वर्ड होगा वो 2 में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं। गो टू का ऑप्शन, जैसे कि पेज हमने सिलेक्ट किया है, हम किस पेज पे अभी काम कर रहे हैं, हमें, हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे पेज है 10, 20, हमें आना है सिंपली 3 वाले पेज पे। तो सिंपली यहाँ पे पेज नंबर टाइप कर देंगे, पेज सिलेक्ट हो चुका है, और फिर गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम 3 वाले पेज पे आ जाएंगे। इस तरीके से इजी करता है हमारे काम को। इस तरीके से हम यूज करते हैं। मान लीजिए 3 पे नीचे हमें 1 पे चाहिए, 1 वाले पेज पे जाना है, गो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फर्स्ट वाले पेज पर आ गया। तो इस तरीके से ये सारे पैराग्राफ काम करता है। हम अब बात करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन की। सिलेक्ट ऑप्शन कैसे यूज किया जाता है आइए समझते हैं। रिप्लेस फाइंड ऑप्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सिलेक्ट ऑप्शन पे आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। राइट, इसमें हम समझेंगे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन कैसे यूज करते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास जो पेजेस है वो टोटल 4 5 बहुत सारे हैं मान लीजिए, और जितने भी हमने ये काम किया हुआ है इस पैराग्राफ में या टेक्स्ट, हमें सभी पेज को सिलेक्ट करना है एक साथ। तो इसलिए हम सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो अब देखिए जितने भी पेजेस थे सभी एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो ये काम को बहुत ही ज्यादा इजी कर देता है। ऐसे है कि हमें एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही ये सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस के काम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हम सीखने वाले हैं सिलेक्टिंग ऑप्शन में, ये जो हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सीखेंगे। ये जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है बेसिकली कोई भी आपका फोटो हो गया या फिर कोई भी शेप हो गई। लेट्स सी हमने यहाँ से एक शेप ले लिया, तो ये बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं सिलेक्ट में, सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। चाहे आपको आपकी इमेज सिलेक्ट करनी है या फिर कोई भी शेप सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली इसलिए काम करता है। इसके नीचे है हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसकी जो फॉन्ट है, साइज है, कलर यहाँ पर सेम बिल्कुल ये वाली पैराग्राफ है और ये वाली पैराग्राफ है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है तीसरा कि सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो सिमिलर हो इस पैराग्राफ की तरह। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा जो भी एक जैसा पैराग्राफ है, चाहे वो कलर जिसका सेम हो। इस तरीके से ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये इसकी कलर सेम है, इसमें भी पैराग्राफ इसमें भी, और लैंग्वेज सेम है, फॉन्ट साइज सेम है, सब कुछ। तो ये इसलिए यूज करते हैं। हम अब बात करने वाले हैं सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्शन पेन ऑप्शन का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा सिलेक्शन पेन का। यहाँ पे आपने जो भी शेप और इमेजेस लिए हैं अपने काम में, डॉक्यूमेंट में, वो इस वाले विंडो में शो करेगा। लेट्स सी हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वाला इमेज है। ये बेसिकली इमेज और शेप को हाइड और शो करने के लिए यूज किया जाता है। आपने इस पे क्लिक किया, अगर आपको ये वाला इमेज जो है वो यहाँ से हाइड करना है यानी कि हटाना है अपने काम में से, सिंपली इस लोगो पे क्लिक कर दोगे, ये जो सिंबल आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। वापस से चाहिए तो सी पे क्लिक करोगे वापस से आ जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, इस पे सेम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोगो जो था सिंबल था वो चला गया, वापस इस पे क्लिक करोगे सिंबल पे तो वापस से आ जाएगा। उसी हिसाब से अब ये इमेज के बारे में देखते हैं। इमेज के इस वाले सिंबल पे क्लिक करोगे, ये देखिए इमेज हट गया, वापस से चाहिए तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली सिलेक्शन पेन का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने जो डॉक्यूमेंट में जो भी हमने शेप और इमेजेस लगाए हैं उसको हाइड करना है या शो करना है, इसलिए हम सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो शो ऑल दिखाई देगा, हाइड ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने भी हमने अपने काम में, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में शेप और इमेज यूज किए हैं तो वो सभी हाइड हो जाएगा। इस तरीके से वापस से चाहिए आपको तो शो ऑल पे क्लिक करेंगे वापस से आएगा। बेसिकली इस तरीके से काम करता है।